चलिए, नमस्कार सभी साथियों को, राम राम, सभी साथियों को नमस्ते। मैं मनोज पाटीदार वापस आया हूँ आप सभी के बीच। अपने जो सेशन अपन छोड़ के गए थे, यानी कि BHU का जो पेपर थे अपने, जहाँ तक अपन ने सॉल्यूशन किया था 2010 वाला है ना, जो अपन BHU 2011 वाला अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी जोश जुनून के साथ वापस अपन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हंसते खेलते अपने घर पे मुस्कुराते होंगे, और जो क्लास है वो रेगुलर आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। चलिए, हाँ जी, वापस द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज पाटीदार, जिस सेशन को अपन लीव करके गए थे उसी सेशन को अपन वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आप सभी को पता होगा, जितने प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ। तो उसी के साथ अपन वापस हॉर्टिकल्चर की जो है वो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, न्यू बैच स्टार्ट है अपने द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो न्यू बैच स्टार्ट जेट ICR प्लस कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। 21 नवंबर 2022 से जो है अपना जो है बैच शुरू है। ऑफलाइन बैच प्रारंभ है आप लोगों के लिए। द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा एड्रेस है, और दिए गए नंबर पे आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि देखिए अब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाला है। लगभग अप्रैल मई के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। दिवाली निकल चुकी है, आप लोग अभी तक दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दिवाली जो है वो आप लोगों की निकल चुकी है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन जो है अपनी तैयारी को मजबूत करें। डेली का रूटीन रहेगा, आप लोगों का टेस्ट होता है, DPP एक्सरसाइज शीट वगैरह जो भी रहती है वो अवेलेबल करवाई जाती है। एक बार आप पधारे संस्थान पे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा अंदर से कि वाकई में जो बोला जा रहा है वही चीज़ जो है हमें दिखाई दे रही है, हम महसूस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी पधारिए, आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए अपना जो सेशन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, डाउनलोड आवर ऐप है ना, स्कैन मी, जो भी आप लोगों का ऐप है कि भाई कौन कौन से जो कोर्स है इंस्टीट्यूट ने वो संचालित कर रखे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो आप ऑनलाइन भी कोर्स परचेस कर सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। मेरा मानना ज़्यादा ये है कि आप लोग ऑफलाइन आके अगर क्लास लेते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। ऑनलाइन में तो क्या है, आप लोग बस देखते रहते हो, पर ऑफलाइन में ये रहता है कि आपका डेली रूटीन बन जाता है। ऑनलाइन में रात को 12 बजे देख ली, कभी भी देख ली, एनी वन टाइम, तो फिर क्या होता है 1-2 दिन की क्लासें मिस हो जाती है, तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा लोड आ जाता है। तो उस लोड से बचने के लिए अपन को देखना है। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन है वो। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, कई बार आ रखा है एग्जाम में कि आम का पेड़ जो छोटे कद वाला होता है, कि आम का जो पेड़ है वो छोटे कद का होता है। छोटे कद का मतलब होता है बौना पौधा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वर्ड, बौनी किस्म। चलिए, मैंने ये लिख दिया आप लोगों के लिए, बौनी किस्म। ठीक है, यानी कि आम का जो पेड़ जो छोटे कद का या बौनी किस्म होती है वो कौन सी है? इनमें से 3 वैरायटी के नाम दे रखे हैं। पहली है मल्लिका, दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा। ये जो चारों किस्में हैं ना, ये आम की है, ध्यान रखना। किसकी है? आम की किस्म। किसकी है? आम की किस्म। तो चारों जो है वैरायटी का ध्यान रखना। कई बार वो पूछ लेता है निम्न में से आम की किस्म है। ठीक है, तो ये चारों जो है ये आप लोगों की आम की किस्म है, मल्लिका, दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा। अब मैं एक एक की विशेषता बताता हूँ आप लोगों के लिए, तो इनको यहाँ से मिटाना पड़ेगा कि भाई किसकी क्या विशेषता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो पूछेगा कि मल्लिका किसकी किस्म है, तो आम की। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है? इसमें सर्वाधिक, आम की किस्मों में ध्यान रखना, केवल आम की किस्मों में सर्वाधिक विटामिन ए होता है। इसमें केवल किसकी बात कर रहे हैं अपन? आम की। ध्यान रख लेना, फिर आप ये मत बोल देना सर आपने तो सर्वाधिक लिखवा दिया, इसका मतलब आम में सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन ए किस्म है मल्लिका के अंदर। अच्छा, दशहरी जो है वो आप लोगों की उत्तर भारत की किस्म है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? दशहरी। ठीक है, चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आम्रपाली। आम्रपाली किचन गार्डन है तो उपयुक्त है, ध्यान रखना। ठीक है, किचन गार्डन है तो उपयुक्त। और इसकी जो दूरी लगाते हैं अपन वो लगाते हैं 2.5 × 2.5 मीटर। एक बार BHU में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आम की आम्रपाली किस्म लगाते हैं अपन तो कितने पौधे आते हैं, तो पौधों की संख्या मैं बता देता हूँ। 1600 पौधे जो है
पौधे प्रति हेक्टर, 1600 पौधे प्रति हेक्टर, ठीक है, 2.5 × 2.5 मीटर के आधार पर, ठीक है। ये है आम्रपाली। अगली आती है लंगड़ा। लंगड़ा में एक टर्पेंटाइन फ्लेवर पाया जाता है, ध्यान रखना। कभी भी आप लोग आम खाते हो तो एक ऐसी वैरायटी आती है जिसका हल्का सा तीखा टेस्ट आता है, जैसे अपन जर्दा खाते हैं तो उसमें भी अपन उसकी महक जो रहती है अपन सूंघ लेते हैं ना, कई बार ऐसे कोई जर्दा खाता है तो पास में वो जर्दा यूँ करता है आप लोगों का तो उड़ के और अपनी नाक पे आ जाता है तो हल्की सी अपन को तेज आंच आती है। तो वैसे ही जो है अपन खाने में जो टेस्ट आता है लंगड़े का अलग सा फ्लेवर आता है, हल्का सा तीखापन लगता है। जो आप लोगों की टंग रहती है जीवान उस पर हल्का सा जो है तीखापन आएगा। जैसे जर्दा कोई पास में खाता है तो उसकी इसमें जो खुशबू आती है, कुछ भी कह लो आप लोग, तो उससे एकदम से नाक ऐसा होता है ना झंझनाहट वाला, तो ऐसी खुशबू जो है आप लोगों की लंगड़ा जो वैरायटी है उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी सारी डिटेल होगी। सर्वाधिक विटामिन ए, ठीक है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म दशहरी। आम्रपाली किचन गार्डन यानी कि बोनी किस्म है। 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पे पौधा लगाते हैं। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट यानी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 1600 पौधे प्रति हेक्टर लगाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। टर्पेंटाइन जो है वो फ्लेवर इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है स्थिति यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अपन आगे चलते हैं। किस सब्जी में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कि किस सब्जी में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला है भिंडी, टमाटर, फूल गोभी, मटर। तो देखिए यहाँ पे केवल सब्जियां दी गई है उन्होंने ना, तो भिंडी के अंदर जो होता है वो होता है सर्वाधिक आयोडीन। क्या होता है इसके अंदर? सर्वाधिक आयोडीन। क्लियर है। यहाँ पे टमाटर में विटामिन सी होता है, विटामिन सी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और इसका जो लाल रंग होता है ना, ध्यान रखना, लाल रंग, वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी कारण होता है, तो वो होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। फूल गोभी में ये आप लोग विटामिन ए मान लो हल्का सा, और इसका जो आंसर है वो लगभग मटर है, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। क्या है इसका आंसर? लगभग 8 ग्राम पर 100 ग्राम जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मैंने मात्रा भी बता दी आप लोगों को। पाइसम सेटाइवम लगभग कितना पाया जाता है? 850 ग्राम पर 100 ग्राम। ये जो है आप लोगों की लगभग मात्रा पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा। अगर फल में पूछ लेता है आप लोगों से, फलों में तो ध्यान रखना, फलों में जो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है वो काजू के अंदर पाई जाती है। काजू एक तरह का आप लोगों का जो है रोपण फसल है। काजू के बाद बादाम लगभग 21%, और इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है 20% के समथिंग जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फलों का मतलब रोपण फसलें, जो अपन रोपण फसलों में काजू बादाम भी आ गए, एक तरह से फल का ही काम करते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं, ठीक है। चलिए, आलू की खेती में किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? यानी कि आलू कौन से तत्व को अपेक्षाकृत अधिक ग्रहण करना चाहेगा? अगर उसके सामने 5 तत्व रह जाते हैं तो अपेक्षाकृत तुलना में वो किस तत्व को जो है प्रेफर करता है, उसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है गंधक, गंधक को बोलते हैं अपन सल्फर। क्या बोलते हैं गंधक को? ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है जिंक यानी कि जस्ता। आप लोगों को बताना है। तो देखिए आलू का जो नाम होता है, आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है आलू का? आलू का जो नाम होता है आप लोगों का वो नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए हमेशा जो है आईसीआर के अंदर आलू में से जरूर क्वेश्चन पूछता होगा, तो आलू के डिसऑर्डर पूछो या कीट पूछो या इसकी खेती से संबंधित पूछो या उसके उत्पादन से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। कैल्शियम इसमें होता नहीं है, गंधक इसको अत्यधिक आवश्यकता होती नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है पोटेशियम, ठीक है। जस्ता भी इसको इतनी मात्रा में आवश्यकता नहीं होता है, इसने पूछा अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता, तो इसका सिंपल सा आंसर चला जाएगा पोटेशियम। क्योंकि क्या होता है आप लोगों से, जैसे गाजर हुई
और आप लोगों का क्या हुआ, आलू हुआ, इनको पोटेशियम की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन वो चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि लोकाट कौन सा फल है। क्या है कि लोकाट कौन सा फल है। लोकाट होता है एक फल होता है आप लोगों का, लगभग ज़्यादा टेम्परेट में भी नहीं होता है तो ज़्यादा आप लोगों का ट्रॉपिकल में भी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन उष्ण फल, उपोष्ण फल, शुष्क फल, शीतोष्ण फल। देखिए 4 प्रकार के फल है यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रकार के, यानी इन द सेंस इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होते हैं, उष्ण फल वो होते हैं जहाँ पे अधिक गर्मी, अधिक बरसात, अधिक नमी बनी रहती है, उस जगह पे होने वाले फल क्या कहलाते हैं, उष्ण फल। ठीक है, शुष्क फल जहाँ पे पानी की कमी और तापमान अत्यधिक लगभग 45-50 चला जाता है, बिल्कुल शुष्क यानी कि पानी की कम आवश्यकता वाले फल वो कहलाते हैं शुष्क फल, जैसे बेर, खजूर। आप लोगों को पता है बेर और खजूर ऐसी है जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक होते हैं शीतोष्ण फल, यानी कि जहाँ अत्यधिक ठंड, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में होता है सेब। कीवी फल आप लोगों ने खाए होंगे, आलू बुखारा खाया होगा आप लोगों ने, नाशपाती खाया होगा, ये सारे कौन सा है, शीतोष्ण फल। अब ये फल यानी कि शीतोष्ण फल और उष्ण फल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बरसात भी अधिक होती है, नमी भी अधिक रहती है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है अपनों का उपोष्ण क्षेत्र। जैसे अपना जो हाड़ौती रीजन है ये एक तरह से उपोष्ण के अंदर आता है। जैसे आप बांसवाड़ा की तरफ जाओगे तो ये फिर उष्ण में चला जाता है, जैसे महाराष्ट्र साइड चला गया, मध्य प्रदेश साइड चला गया तो उष्ण वाला रीजन हो जाता है। बाकी जो अपना कोटा हुआ, बूंदी, बारा झालावाड़, ये उपोष्ण के अंदर आ जाता है। उष्ण और उपोष्ण के बीच का ही है वो पार्ट, इन दोनों के बीच का नहीं है अपना हाड़ौती रीजन। उष्ण और उपोष्ण के बीच का जो पार्ट है, कई जगह ऐसे है जहाँ उष्ण वाली कंडीशन आ जाती है, कई जगह ऐसे उपोष्ण वाली, पर ज़्यादातर जो है अपना उपोष्ण वाला माना जाता है। तो लोकाट एक ऐसा फल है जो उपोष्ण फल है। कौन सा फल है, उपोष्ण फल। उष्ण फल में लिख देता हूँ कौन कौन है इसके उदाहरण। इसके उदाहरणों में है आपके आम है, ठीक है, कौन है इसके उदाहरणों में, आम, केला, पपीता। ठीक है, ये जो है आप लोगों के ये आगे। उपोष्ण फल में आप लोग मान लीजिए जैसे नींबू हो गया, ठीक है, अमरूद भी हो जाता है, जैसे यूपी वाली कंडीशन है आप लोगों के उपोष्ण वाली। शुष्क फल में हो जाता है बेर, खजूर, करौंदा, अनार हो गया आप लोगों से। शीतोष्ण में हो जाता है सेब, नाशपाती, इसके अंदर जैसे काजू हो गया, नारियल, पाइनएप्पल, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसके अंदर चले जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। फालसा किस परिवार का सदस्य है, यानी कि जो है फालसा इज रिलेटेड विच फैमिली, यानी कि किस कुल से संबंधित है। यहाँ परिवार का जो मतलब है वो कुल है। क्या है परिवार का जो मतलब है यहाँ पे, वो क्या है, कुल, किस कुल से संबंधित है। तो आपको बताना इसका सही आंसर। रूटेसी, मोरेसी, लेग्यूमिनेसी, टिलियसी। तो देखिए रूटेसी जो फैमिली से है वो है नींबू वर्गीय फैमिली। कौन सी है, रूटेसी की जो फैमिली है वो है नींबू वर्गीय। मोरेसी फैमिली से जो है आप लोगों का मलबेरी है, आप लोगों से अंजीर वगैरह, ये कौन सी फैमिली से आप लोगों से, मोरेसी जो अपने सिलेबस में नहीं है। लेग्यूमिनेसी से दलहनी फसलें, आप सबको पता है दलहनी फसलें, मटर हो गया आप लोगों से, ठीक है ना, सोयाबीन हो गया, ये जो है मूंगफली हो गया। टिलियसी जो है वो है आप लोगों से बिल्कुल फालसा। कौन से कुल से है, फालसा। और फालसा का जो बॉटनिकल नेम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों से, ग्रेविया सुबे इक्वेनेलिस, ग्रेविया सुबे इक्वेनेलिस जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, ग्रेविया सुबे इक्वेनेलिस जो है वो टिलेसी फैमिली का जो है आप लोगों से पादप है, और ये भारतीय मूल का जो है फल है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन
आगे चलते हैं। सेब स्केप किस कारण होता है? सेब स्केप का मतलब जो आप लोगों से, जिसे मान लीजिए सेब है आप लोगों से, तो इसमें क्या होता है, हल्के हल्के से जो है आप लोगों से सड़ जाता है। साइड में से अगर आप दबाओगे तो सड़ा हुआ मिलेगा आप लोगों से, हल्का सा भूरापन रहेगा और दबाने पे वो दब जाएगा, आसान से स्पंज हो जाएगा। तो कहलाता है सेब स्केप किस कारण होता है? वेंचुरिया इनकेलिस, माइक्रोस्पेरेला स्पीसीज, पेनिसियम इक्पेनेसम, ट्राइकोथेसियम रोजियम, आपको बताना है। तो देखिए स्केप जो है ये आप लोगों से एक फफूंदजनक बीमारी है, कवक जनित, ठीक है, कवक जनित है। और इसका जो आंसर है वो है वेंचुरिया इनकेलिस। देखिए ये बीएचयू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने। मैं मानता हूँ कि सेब स्केप किस कारण होता है, कवक जनित है, वेंचुरिया इनकेलिस, ठीक है। चलिए माइक्रोस्पेरेला जो है आप लोगों से वो बनाना में होता है, स्पीसीज जो है वो इसने दी नहीं कि भाई कौन सी स्पीसीज है, पर जनरली जो है ये आप लोगों से केला से संबंधित डिजीज है आप लोगों से, ठीक है। पेनिसियम इनकेपेनेंसिस है और ये ट्राइकोथेयम रोजियम में, इनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे चलते हैं। लीची में फल चिटकन, फल चिटकन का मतलब क्या होता है? फटना। क्या होता है? फटना। यानी कि लीची में फल चिटकन रोग किसके छिड़काव द्वारा कम किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा जो है अपना केमिकल रसायन है या फिर ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके छिड़काव से वो चिटकन जो है वो कम की जा सकती है? तो मैंने आप सबको बता रखा है कि जो फलों का जो फटना है, फलों का फटना वो होता है किस कमी से? ध्यान रखना, बोरॉन की कमी और अचानक भारी बारिश का होना। जैसे कैसे, मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने प्लांट है उसको 10 दिन से पानी नहीं दिया, यानी कि सिंचाई नहीं की, और अचानक आप लोगों ने हैवी जो है उसको बरसात दे दी, यानी कि हैवी यानी कि भारी सिंचाई कर दी आप लोगों ने, या फिर हैवी बरसात होगी, तो उस टाइम क्या होगा, पौधों में अचानक पानी का प्रवाह होगा। प्रवाह होने की वजह से जो फल जो है वो क्या हो जाता है? चिटक जाता है, यानी कि फल फट जाता है। तो मेन जो कमी है वो किसकी वजह से होती है? बोरॉन की कमी, और एक आर्द्रता की कमी भी आती है उसमें। अचानक भारी बरसात का होना आप लोगों से वो जो होता है वो होता है फलों का फटना। जनरली ये समस्या जो है आप लोगों से 2-3 फल में ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फल आता है वो आता है अनार। सब्जियों की बात करें तो टमाटर, ठीक है। जनरली ये देखी अमूमन देखने को मिल जाती है इनमें। जनरली आप लोग पेड़ को पकड़ के देखोगे तो बोरॉन की कमी यानी कि फलों का फटना जो है वो इनके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर क्या जाएगा? इसका बोरॉन जाएगा। जिंक से होता नहीं है इसमें लीची में, ठीक है। लीची जो है आप लोगों से, और मैग्नीशियम है और कॉपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, हैन एंड चिकन रोग किसके कारण होता है? यानी कि जो अपना हैन एंड चिकन जो रोग है वो किस में पाया जाता है? यानी कि जो इसका फल होता है वो जो मुर्गी जो रहती है ऐसा हो जाता है आप लोगों से, यानी कि जो मुर्गी की कलंगी रहती है, इस वजह से इसका हैन एंड चिकन जो है वो नाम रखा गया है। आम, एवाकेडी, अंगूर, लीची। तो मैं बता देता हूँ। देखिए आम में जो होता है आप लोगों से वो होता है, ये दैहिक विकार है, ध्यान रखना क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो आम में जो होता है आप लोगों से वो होता है ब्लैक टिफ, ब्लैक टिप। क्लियर है स्थिति? यहाँ पे होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये बोरॉन की कमी से होता है, ध्यान रखना, बोरॉन की कमी प्लस ईंटों के बट्टों से निकली हुई, ईंटों के बट्टों से निकली हुई जहरीली गैसें, ठीक है, जिसमें एसिटिलीन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ये सारी गैसें आ गई आपकी, ठीक है। एवाकेडी है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है अंगूर। और हैन एंड चिकन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बोरॉन की कमी, ठीक है। और अंगूर का जो नाम है वो है वाइटिस विनिफेरा।
वाइटिस विनिफेरा। लीची का भी बताया था आप लोगों से, फलों का फटना। क्या होता है? फलों का फटना। चलिए, अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है? यानी कि कभी आप लोग केले देखा होगा तो उसको जैसे पास लोगे तो जो ज़्यादा जो पक जाता है तो उसमें जो खुशबू आती है वो कौन से तत्व के कारण आती है? पहला है डाइएलिल प्रोपाइल, आइसोपेंटानॉल, हेक्सानॉल, एलाइल। आप लोगों को बताना। 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है चारों कि भाई जो है अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है। देखिए, डाइएलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है इसमें खुशबू का कारण रहता है, ये आती है लहसुन के अंदर। ठीक है, ध्यान रख लेना। डाइएलाइल लग गया मतलब लहसुन, और इसका जो सही आंसर है वो है आइसोपेंटानॉल। हेक्सानॉल आती है कच्चे केले के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? कच्चे केले में जो है खुशबू का कारण कौन होता है? हेक्सानॉल। ठीक है, एलाइल जो है ये लहसुन में पाया जाता है, ध्यान रखना। एलिन और एलाइल, ठीक है, लहसुन में पाया जाता है। ठीक है, वैसे एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है, ठीक है, अब इसमें लग गया डाइएलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो हो जाएगा ये लहसुन में जाएगा। और अगर एलाइल डाइल प्रोपाइल आ गया था, मैं लिख देता हूँ, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो ये जाएगा आपका प्याज के अंदर। ठीक है, और जैसे डाइएलाइल डाइप्रोपाइल डाइसल्फाइड जो लग जाता है तो वो जाता है आप लोगों से लहसुन के अंदर। ठीक है, एलाइल लग रहा है केवल, यहाँ पे डाइएलाइल हो गया तो ये लहसुन के अंदर जाता है, और केवल एक एलाइल सिंगल आता तो फिर आप लोगों से प्याज के अंदर जाता हो। ठीक है, कच्चे केले में हेक्सानॉल, अति पके केले में आइसोपेंटानॉल। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, चलिए, पपीते का रंग किस कारण होता है? पपीते का पीला रंग, इसको जो क्वेश्चन बनाना चाहिए था वो बनाना चाहिए था, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? ठीक है, पर्णहरित, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। कैरी का जेंथिन, बिल्कुल नाम से पता लग रहा है कैरी का। ठीक है, एंथोसाइनिन, तो ये जो होता है सेब, अनार, गाजर, चुकंदर का लाल रंग। ठीक है, कैरोटीन, दूध का पीला रंग, दूध, गाजर, आम का पीला रंग किस कारण होता है? जो होता है आपका किसके कारण होता है? कैरोटीन के। तो कैरी का जेंथिन जो है इसका जो है वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है? बादाम, आम, काजू, अखरोट। देखिए, अखरोट को जो बोलते हैं अपन वो बोलते हैं वॉलनट। क्या बोलते हैं अखरोट को? वो बोला जाता है वॉलनट, और इसका जो सही आंसर है वो है अखरोट। अखरोट के बाद जो आता है अपना वो आता है बादाम, और बादाम के बाद जो आता है काजू। मैं परसेंटेज भी लिख देता हूँ, इसमें कितना होता है 64, इसमें होता है लगभग 59%, और इसमें होता है 47%। तो अखरोट, वॉलनट, इसके बाद बादाम, काजू, आम। आम में तो क्या पाया जाता है? विटामिन ए। फलों में सर्वाधिक, फलों में सर्वाधिक। और अभी बताया था आप लोगों से, अगर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन सर्वाधिक तो पाया जाएगा काजू, काजू के बाद बादाम, बादाम के बाद अखरोट। ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर प्रोटीन सर्वाधिक की बात की जाए तो काजू, बादाम, अखरोट। वसा की बात की जाए तो अखरोट, बादाम, काजू। आम ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन ए फलों में सर्वाधिक। ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। सॉरी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नींबू वर्गीय फल, अमरूद, केला, आंवला। ठीक है, तो इनमें से जो है 3 जो है ऑप्शन में वो
विटामिन सी के स्रोत हैं, पर सबसे अच्छा कौन सा स्रोत है? तो देखिए नींबू वर्गीय फलों में लगभग 50 से 70 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ये जो पाया जाता है रेंज। अमरूद में जो पाया जाता है वो 299 मिलीग्राम पाया जाता है। आंवला जो है इसमें 600 मिलीग्राम पाया जाता है पर 100 ग्राम। और एक आता है इन सबसे ज़्यादा बारबोडेस चेरी, बारबोडेस चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी। तो आंसर क्या जाएगा? बारबोडेस चेरी अगर सर्वाधिक विटामिन सी पूछता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन जाएगा आप लोगों का? आंवला। कौन जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? वो जाएगा आप लोगों का आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक जलाक्रांत क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। देखिए इनमें से कौन सा फल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें अगर पानी की मात्रा का ज़्यादा भराव हो जाता है तो उसमें रोग जल्दी से लग जाता है और पौधा क्या हो जाता है? पूरा खराब हो जाता है। और उस रोग का नाम है डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन रोग। क्या नाम है उसका? जो रोग जो होता है उसमें वो होता है आर्द्र गलन रोग, आर्द्र गलन रोग। ठीक है, आर्द्र गलन रोग हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक जलक्रांति क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। इसमें जो होता है वो होता है पपीता। ठीक है, और ये किससे होता है? पीथियम अफेनिडर्मिडेटा। ठीक है, इसका आंसर है। केले में होता नहीं है, केले में जनरली जो रोग होता है पनामा विल्ट। अमरूद में भी विल्ट लगता है। आम में मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है, आप लोगों को एंथ्रोकनोज हो जाता है। तो ये जो है मेजर डिजीज है। वानस्पतिक रूप से बेर फल क्या है? अब आप लोग बेर खाते हो तो बता दोगे क्या है बेर, तो फटाफट बताइए। चलिए मुझे बेर है क्या? वैसे आप लोग बताइए फटाफट, क्या है भाई बेर? क्या सरस है? सरस का मतलब मैं बता देता हूँ। सरस का मतलब होता है क्या है यहाँ पे? ये आप लोगों का जैसे अमरूद, आप लोगों ने देखा होगा अमरूद ऐसा होता है और उसके बीच में, गुदे के बीच में क्या होते हैं? बीज होते हैं छोटे छोटे। ये हो गया सरस। गुठलीदार हो सकता है बिल्कुल। पोम जो होता है, पोम एक ऐसी प्रजाति के फल होते हैं जो आप लोगों के अंडाशय के अलावा अन्य भाग से विकसित होते हैं। जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज से जो है फल का विकास होता है, वो आपस में मिलते हैं और जो फल विकसित होता है। अगला हो जाता है नट। नट के अंदर जो है अंदर तो क्या होता है? गुदादार जो होता है, आप लोगों से गुदा पाया जाता है और बाहरी तौर पर कठोर त्वचा पाई जाती है, जैसे लीची। आप लोगों ने देखा होगा लीची जो रहती है वो एक तरह से नट फल है आप लोगों से। ठीक है, गुठलीदार हो गया, तो गुठली बेर में पाई जाती है, आप लोगों से कोकोआ में पाई जाती है। आम के अंदर जो है वो गुठली पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो गया गुठलीदार। अगर अपन देखें तो इसका आंसर आम भी हो जाएगा। और अगर सरस का देखना चाहें तो केला, अमरूद, ठीक है, टमाटर ले लीजिए आप लोग। तो ये जो है आप लोगों से सरस हो जाएगा। गुठलीदार में आम, पॉम के अंदर जो है आप लोगों से सेब, नट, लीची, बादाम। सेब यानी कि पोम जो फल होता है, सेब, आलू बुखारा, नाशपाती, ये इसके अंदर आ जाते हैं, पोम के अंदर आ जाते हैं। बेर का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ, जिजीफस मॉरिशियाना, जिजीफस मॉरिशियाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो गुठलीदार फल यानी कि आम, बेर गुठलीदार फल है। एक तना सब्जी है। अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन, एक तना सब्जी है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। एक तना भी नहीं, तना सब्जी है, ऐसे भी दे सकता था। गाजर, गांठ गोभी, शकरकंद, मूली। अब आप सबको पता होगा गाजर की जड़ खाते हैं, मूली की जड़ खाते हैं। इन दोनों में से बता दीजिए जड़ किसकी खाते हैं? तो शकरकंद की भी क्या खाते हैं? जड़। और इसका जो राइट आंसर है वो है गांठ गोभी। और इसका जो खाने योग्य भाग है वो होता है फूला हुआ तना।
फूला हुआ तना, जिसको क्या बोलते हैं, नॉब। क्या बोला जाता है जिसको, नॉब, यानी कि फूला हुआ तना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉब बोलते हैं। ठीक है, घाट गोभी, और इसका जो नाम होता है वो होता है ब्रेसिका। ध्यान रखना, गोभी है मतलब रबी सीजन की फसल है, क्लियर है, खरीफ की नहीं है, रबी की है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी गोंगिलोइडस, क्या हो जाएगी, वेराइटी गोंगिलोइडस। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोइडस या कोलोरापा। ठीक है, तो एक जो तना सब्जी है वो कौन सी आप लोगों की, घाट गोभी हो जाएगी। वैसे आलू भी जो है तना सब्जी है, ध्यान रखना, एक रूपांतरित तना होता है आलू। ठीक है, खाने योग्य भाग उसका भी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन आगे चलते हैं। सभी गोभी वर्गीय फसलें किस परिवार में आती है। अब ऑप्शन यहाँ पे दो एक जैसे नजर आएंगे पर दोनों में अंतर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रूसीफेरी, ब्रेसीफेरी, अम्बेलीफेरी, सोलेनेसी। आप लोगों को बताना इसका सही आंसर। तो आप लोगों ने इसमें से दो जो ऑप्शन है वो सेम मिल रहे होंगे, पर उसमें भी अंतर है। अगर आप बारीकी से एक एक टुकड़ा करके पढ़ोगे तो भी मैं आप लोगों को अंतर बता दूंगा कि जो रियल अंतर है वो क्या है उनके अंदर। ठीक है, पढ़ने में ट्यूनिंग में वैसा ही लग रहा है कि दोनों सेम है, जैसे ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी, पर अंतर क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका जो सही आंसर है पहले तो उसके बारे में चर्चा करना। क्रूसीफेरी, यहाँ पे ब्रेसीफेरी, जबकि आएगा ब्रेसिकेसी। क्या आएगा, ब्रेसिकेसी, और इसने क्या दे दिया यहाँ पे, ये फेरी। कौन सा वर्ड दिया इसने, फेरी, जबकि क्या आएगा, कैसी। ठीक है, फेरी नहीं आएगा, कैसी आएगा, ब्रेसिकेसी। क्रूसी फेरी बिल्कुल सही है। अम्बेली फेरी के अंदर जो है वो कौन आता है, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर। अच्छा, सोलोनेसी के अंदर टमाटर, आप सबको पता होगा, आलू, बैंगन, ठीक है, और मिर्च, ये जो है इसके अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौलाई कौन सा पौधा है। चौलाई एक पालक जो आता है आप लोगों से, पालक तो नहीं कह सकते पर एक खरपतवार है आप लोगों से। ठीक है, तो चौलाई जो है वो C3 प्लांट है, केम प्लांट है, C4 प्लांट है। सॉरी, आपको बताना है। तो चौलाई जो है जंगली चौलाई होती है आप लोगों से, बहुत पोषक तत्व वैल्यू वाली जो होती है आप लोगों से चौलाई होती है। न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होती है चौलाई की। तो चौलाई का जो सही आंसर वो C4 है आप लोगों से। वैसे खरपतवार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, पर सब्जी के रूप में भी इसको बना के खाते हैं। मेन जो क्वेश्चन है खरपतवार का, एग्रोनॉमी का, पर इसको सब्जी के बनाने के तौर पे भी खाते हैं, इस वजह से मैंने इसको हॉर्टिकल्चर के अंदर भी डाल दिया है। बाकी ये मेन जो है वो एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, चौलाई जो है, ठीक है, ये कौन सा पादप है, C4। ये आया अपना प्योर हॉर्टिकल्चर का। खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल जो है बहुवर्षीय है। बहुवर्गीय यानी कि बहुवर्षीय का मतलब एक वर्ष से अधिक समय लेती है, एक वर्ष से अधिक समय, यानी कि एक वर्ष से अधिक समय लेने वाली कौन सी है, तो जिसका नाम है परवल। ठीक है, चाऊ चाऊ, चिंचड़ा पेटा, ये है तो चारों खीरा वर्गीय फसलों की, पर जो परवल है आप लोगों से, वो परवल जो है वो कौन सी है, बहुवर्षीय जो है वो फसल है आप लोगों से। ठीक है, चलिए। टमाटर में पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी से होता है। आप लोगों को बताना है कि जो पुष्पाग्र विगलन है वो कौन से तत्व की कमी से होता है, बताइए फटाफट। क्या कैल्शियम की वजह से होता है, मैग्नीशियम की, बोरॉन की और आयरन की वजह से। पुष्पाग्र विगलन नाम से पता लग रहा है कि पुष्प का क्या होना, विगलन होना है, कि पुष्प का झड़ना, एक तरह से मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसमें, तो बताइए इसका राइट आंसर है द्वितीय पोषक तत्व जो होता है मेन, वही इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। मैग्नीशियम होता नहीं है। बोरॉन, फलों का फटना, टमाटर में फलों का
फटना। ठीक है, चलिए खरबूजा का खाने योग्य भाग कौन सा है? अब खरबूजा क्या होता है? तो खरबूजे को बोलते हैं अपन मस्क मेलन, जो अंदर से लाल नहीं निकलता है। ध्यान रखना, लाल निकलने वाला जो होता है तरबूज होता है पानी वाला, ये पीला निकलता है। ठीक है, तो देखिए तरबूज होता है आप लोगों से ऐसा, ये मान लीजिए ये है तरबूज। ठीक है, चलो गोल बना देते हैं, गोल नहीं बना तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बाहरी जो त्वचा होती है उसको तो अपन रिमूव करते हैं, और जो अंदर जो होता है इसके गुदा होता है, और इस गुदे के अंदर जो होता है वो बीज होते हैं ऐसे करके। तो बीज को भी नहीं खाते हैं, बाहरी वाले पार्ट को भी नहीं खाते हैं, तो खाते कौन से भाग को हैं? मध्य भाग को। तो इसमें राइट आंसर क्या है? मध्य फल वित्ती। ब्रोनप्रोस जो है आप लोगों से नारियल का खाने योग्य भाग, एक तरह से एंडोस्पर्म ब्रोनप्रोस रिसेप्टेकल है नहीं, बीजचोल अपने है नहीं है, पर बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि जब अपन एमएससी वगैरह करते हैं तब मोस्टली पढ़ा जाता है, बीएससी वगैरह। आपके जो है केवल या तो ब्रोनप्रोस होगा नारियल, या मध्य फल वित्ती होगी। अब मध्य फल वित्ती खाने योग्य भाग किस किस का है? तो मैं लिख देता हूँ आम के अलावा पपीता, इनका जो है ये खाने योग्य भाग है आप लोगों से मध्य फल वित्ती। आम भी देखना मध्य भाग खाया जाता है, और पपीता को भी देखोगे तो बाहर से उसकी त्वचा हटाते हैं, बीज भी नहीं खाते हैं, तो बीज का पार्ट खाते हैं, मध्य फल वित्ती। ठीक है, बैंगन के फूल किस प्रकार के होते हैं? यानी कि फूल किस प्रकार के होते हैं? और अगर यही क्वेश्चन ये पूछ लेता हो कि बैंगन में, चलिए इसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा भी जा सकता था, और उसका आंसर जो है वो चेंज हो जाता। ठीक है, बैगन सोलेनम मेलोंजना एकमात्र सब्जी जिसका उत्पत्ति स्थान भारत है, आप लोगों को राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा मिला हुआ है बैंगन को। लंबी वृत्तिका वाले पर, मध्यम वृत्तिका वाले पर, आवासीय या वृत्तिका वाले पर, या उपरोक्त सभी। तो जो फूल होते हैं ना, फूल ध्यान रखना, फूल जैसे ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो होती है ना लंबी वृत्तिका वाला, ये होता है लंबी वृत्तिका वाला। ठीक है, मध्यम इससे छोटी कम, फिर आ जाएगा आप लोगों से आवासीय, तो बिल्कुल छोटी वृत्तिका, यानी कि इस वृत्तिका की लंबाई की बात कर रहा मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, यानी कि इस वृत्तिका की लंबाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वृत्तिका हो जाएगी, यानी कि जो परागकण को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, यानी कि परागकण को ग्रहण करने वाली जो होती है वृत्तिका होती है। और उसी वृत्तिका के आधार पर फूल जो है इसमें 3 तरह के आते हैं। लंबी वृत्तिका होगी, यही मध्यम हो जाएगी, और यही छोटी हो जाएगी आप लोगों से। ठीक है, तो इसमें जो फूल आते हैं वो तीनों तरह के आते हैं, लंबे, मध्यम, छोटे। अब जो फलन होता है, फलन के भी 2 तरीके हैं। अधिकतम जो फलन होगा आप लोगों से, अधिकतम फलन इसमें होता है, और इसमें भी क्या होता है, फलन होता है। अधिकतम फलन लंबी वृत्तिका वाले पे फलन, तो फलन वाली कितनी होगी, केवल 2। अगर ये पूछ लेता है कि निम्न में से बैंगन की कौन सी वृत्तिका पर फलन नहीं होता है, तो आवासीय। फलन होता है तो लंबी और मध्यम, अधिकतम होता है तो लंबी। 3 तरह से क्वेश्चन को घुमा देगा। ऐसी कौन सी वृत्तिका है बैंगन की जिस पर फलन नहीं होता है, आवासीय। ऐसी कौन सी वृत्तिका है जिससे फलन होता है, लंबी, मध्यम। ऐसी कौन सी वृत्तिका है जिस पर अधिकतम फलन होता है, लंबी। स्थिति क्लियर। आते तीनों तरह के फूल हैं, फलन में कौन बदलता है, तो ये दोनों बदलती है, और सबसे ज़्यादा ये वाली बदलती है, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा परागकण को ग्रहण करेगी वो उतना ज़्यादा फलन देगी। तो लंबी वाली ज़्यादा को करती है तो ज़्यादा फलन देती है। प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेमस जो है आप लोगों से ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सी जो है आप लोगों से अंकुरण को रोकने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। NaMH महाराष्ट्र नहीं है, मेलिक हाइड्रोजाइड है, जिब्रेलिक एसिड, और ये हो जाएगा PCPA। PCPA जो है आप लोगों से टमाटर में क्वालिटी बनाने के लिए जो होता है स्प्रे किया जाता है आप लोगों से PCPA का। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मेलिक हाइड्रोजाइड। ये क्वेश्चन कई बार बड़े एग्जामों से लेके छोटे एग्जामों में आ जाता है, और ऐसा कैसे आता है, ये भी नहीं पूछता कितनी हाइड्रोजाइड कि भाई कितनी मात्रा है, क्या है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा पूछेगा कि जो है प्याज के भंडारण को अंकुरण से रोकने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड। ठीक है, NaA प्लानोफिक्स, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड,
जो आप लोगों से फूल रहते हैं उनको गिरने से रोकने के लिए बचाता है। जिब्रेलिक एसिड लंबाई बढ़ाता है, सुषुप्तावस्था को तोड़ता है और ये जो है क्वालिटी इम्प्रूव करता है, PCPA। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे स्थिति अपनी। तो जो है मैंने ये आप लोगों से चारों के बारे में जो है आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए। भिंडी में फलों की पहली तुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? यानी कि जो पहली जो तुड़ाई होती है वो कितने दिन बाद की जाती है? देखिए, भिंडी आएगी मान लीजिए फर्स्ट दिन, ठीक है, भिंडी के फूल आगे फर्स्ट दिन, तो कितने दिन बाद जो है वो फलन हो जाएगा? फूल आए फर्स्ट दिन और फलन यानी कि तुड़ाई योग हो जाएगी, तो लगभग वो होती है आप लोगों से कितनी, 45 से 50 दिन जो होता है आप लोगों से पहली तुड़ाई होती है। ध्यान रखना, बुआई के बाद पहली तुड़ाई होती है। और जो भिंडी को होता है, भिंडी को बोलते हैं ओकरा। क्या बोला जाता है? ओकरा या लेडी फिंगर। क्या बोला जाता है? ओकरा या लेडी फिंगर। क्लियर है? और इसका जो नाम है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटम, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटम, ये जो है इसका राइट नाम बॉटनिकल नेम हो जाए। ओकरा और लेडी फिंगर के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसका जो कुल हो जाएगा, कुल हो कौन सा हो जाएगा? मालवेसी। मान लीजिए फूल आए फर्स्ट तारीख यानी कि महीने की पहली तारीख को, ठीक है, तो लगभग उससे 45 से 50 दिन बाद जो है आप लोगों से पहली तुड़ाई के योग्य जो है वो भिंडी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फूल गोभी में व्हीप टेल, व्हीप टेल का मतलब होता है जो पत्तियां जो रहती है आप लोगों से, ये पत्तियां ऐसी हो जाती है आप लोगों से, ठीक है, यानी कि मुड़ी 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 हुई ये हो जाती है। तो बोरॉन की अधिकता, बोरॉन की कमी या मोलिब्डेनम की अधिकता या मोलिब्डेनम की कमी, तो ये सबको पता होगा। इसका आंसर एमओ की कमी। यहाँ पे मोबाइल नहीं है भाई, यहाँ पे है मोलिब्डेनम जो होता है पोषक तत्व, उसकी कमी से। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सबने बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो फूल गोभी का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी बोट्राइटिस। क्या नाम होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि पपीता की रोपाई के लिए, क्या क्वेश्चन पूछा इसने कि पपीता की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर जो है वो कोई गलत करेगा। तो रोपाई के लिए यानी कि नर्सरी तैयार करने के लिए, ठीक है, प्रति हेक्टेयर पूछा है उसने आप लोगों से। 100 ग्राम बिल्कुल नहीं साहब, 500 ग्राम बिल्कुल नहीं साहब, 800 ग्राम किसी की होती ही नहीं है। तो राइट आंसर जो है जाएगा इसका 250 ग्राम। क्या जाएगा राइट आंसर जो है इसका? वो क्या जाएगा? लगभग 250 जो अपना ग्राम होता है वो पपीते की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्लियर। पपीते का नाम देखेंगे अपन तो केरी का पपाया, क्या नाम होता है? केरी का पपाया। ठीक है, पपीते की रोपाई के लिए बीज दर। कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? यानी कि रेटिनॉल का मतलब होता है आप लोगों से विटामिन ए। आंसर ही बता देता हूँ मैं आप लोगों से। विटामिन B1 बिल्कुल नहीं होता है। विटामिन ई, ये तो प्रजनन क्षमता से संबंधित है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर जाएगा विटामिन ए। सर्वाधिक बात करते हैं अपन, आम में पाया जाता है। ठीक है, आम, गाजर, पपीता, इनके अंदर पाया जाता है। पालक के अंदर भी पाया जाता है। विटामिन ई, ठीक है, प्रजनन क्षमता से संबंधित, अगर इसकी कमी रही तो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि आप लोगों से जो है, इसका नाम ही लिख देता हूँ मैं, चलिए, स्कर्वी डिजीज़ होती है इसमें, चलिए उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, प्रजनन स्कर्वी रोग, एस्कॉर्बिक एसिड जो है
वो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों से नाम हो जाएगा। विटामिन B1 जो है वो मोस्टली काजू और मिर्च के अंदर पाया जाता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्या हुआ भाई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया क्या इतनी जल्दी? चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो लगभग जो है अपना BHU 2012 तक का जो अपना है वो मैटर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे विटामिन C की बात आई है तो एक मैं अच्छा क्लियर कर देता हूँ। सर्वाधिक जो विटामिन C होता है ना अपना, वो किसके अंदर होता है तो वो मैं बता देता हूँ। सर्वाधिक बारबोडेस चेरी, अभी बताया था मैंने आप लोगों से, बारबोडेस चेरी जो है होता है। उसके बाद होता है आंवले के अंदर, ध्यान रख लेना, अभी क्वेश्चन आया ही था इसका। आंवले के बाद होता है अमरूद, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। अच्छा एक और होता है आप लोगों से विटामिन D, ठीक है। विटामिन D का भी अहम रोल होता है, जैसे घुटनों में दर्द हो गया आप लोगों से तो इनसे मोस्टली संबंधित रहता है। और जो विटामिन A जो इसका आंसर है रेटिनॉल, यानी कि इसको बोलते हैं कैरोटीन वाला विटामिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैरोटीन कैसे, आम पीला, गाजर पीली, पपीता पीला, तो पीले वाले फलों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। आपको ध्यान रखना है कि पीले फलों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो उसका नाम है आप लोगों से विटामिन A। क्या नाम है उसका? जो नाम है आप लोगों से उसका नाम है विटामिन A। क्लियर है? यहाँ पे जो है वो अपने क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो अपना सेशन है वो अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो भी अपना सेशन है बचा हुआ, जो भी अपने पेपर बच रहे हैं वो अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, इसके साथ जो पेपर बच रहे हैं बाकी के। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, राम राम। ओके।